Faceless channel. Faceless YouTube channel. Not using my face or my voice. Millions of views. Make thousands of dollars using AI. $21,000. Monetize in under 30 days, all without showing my face once. ये असली सच नहीं है। तो क्या ये फेसलेस चैनल बनाना और उससे हजारों डॉलर्स कमाना एक झूठ है? 99% फेसलेस यूट्यूब चैनल्स क्यों फेल होते हैं, जबकि वो वही स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जो इन सो कॉल्ड गुरुज ने बताई हैं? क्या हजारों डॉलर्स छापने के वादे सिर्फ एक ट्रैप हैं? इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जहां हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि इन सक्सेसफुल गुरुज की एडवाइस को फॉलो करके मोस्टली फेसलेस चैनल्स अपने आप को कैसे तबाह कर रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं रिवील करूंगा कि इनकी सक्सेस का असली राज क्या है। कुछ वीडियोस में पूरी तरह फेल होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा। मैं पर्सनली सैम से मिलने गया, जो 2 बहुत सक्सेसफुल फेसलेस चैनल्स रन कर रहा है। दूसरे सब लोगों की तरह मैं भी अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करना चाहता था, लेकिन पॉपुलर गुरुज की एडवाइस फॉलो करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कुछ चैनल्स सिर्फ एक वीडियो के साथ ही कैसे ग्रो हो जाते हैं, जबकि हमें कुछ हजार व्यूज तक पहुँचने में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसका जवाब सीधा था। उसने कहा, तुम सब कुछ गलत कर रहे हो। जो कुछ तुमने सीखा है उसका ज्यादा हिस्सा एक स्कैम है और ये काम नहीं करता। फिर उसने वो 5 एग्जैक्ट रीजंस बताए जिनकी वजह से ज्यादातर फेसलेस चैनल्स फेल हो रहे हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये सारे क्रिएटर्स जो हमें सिखाते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो आइडियाज, एडिटिंग और थंबनेल्स के लिए एआई टूल्स कैसे यूज करना है, वो खुद अपनी वीडियोस में वही मेथड्स यूज करते हैं? वेल, मेरे शुरू के वीडियोस में मैंने एग्जैक्टली वही किया जो इन गुरुज ने मुझे बताया था। मैंने सब कुछ एआई से किया। वीडियो आइडियाज जनरेट करने से लेकर स्क्रिप्ट्स लिखने, वॉइस ओवर्स, एडिटिंग और यहाँ तक कि थंबनेल बनाने तक सब कुछ एआई ने बनाया। और गेस करो क्या हुआ? मेरी वीडियोस बुरी तरह फ्लॉप हो गई और शायद मैं उन वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सपेक्टेशंस की वजह से फेल हुआ, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ये गुरुज हमें एआई टूल्स पर डिपेंड होने के लिए कन्विंस करते हैं और इनकी एडवाइस फॉलो करना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यूट्यूब हमेशा हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रेफर करता है, तो सिंपल सी बात है कि एल्गोरिदम उन वीडियोस को पुश करता है जो व्यूअर्स को रियल वैल्यू और इंसाइट्स देते हैं। एआई का प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, जैसे व्यूअर को क्या हुक करेगा, कौन सा कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन बढ़ाता है या कौन से विजुअल्स मैसेज को बेस्ट कन्वे करते हैं। ये गुरुज हमें सिखाते हैं कि एआई से स्क्रिप्ट्स लिखवाओ और सब कुछ ऑटोमेट करो, लेकिन असल में रियलिटी ये है कि ये खुद अपनी वीडियोस को एंगेजिंग और वायरल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो एआई पर कम्प्लीटली डिपेंड करना बंद करो। इसकी बजाय असली स्किल्स सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग, ताकि तुम अपना खुद का वायरल कंटेंट क्रिएट कर सको। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। अब प्रॉब्लम सिर्फ एआई टूल्स पर डिपेंड करने की नहीं है, बल्कि उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की भी है जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स नए क्रिएटर्स के लिए सेट करते हैं। क्या 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना इतना आसान है? बहुत सारे गुरुज इसे बहुत सिंपल बनाकर दिखाते हैं। बस कुछ वीडियोस बनाओ, एआई टूल्स यूज करो, एक अच्छा निच सिलेक्ट करो, डेली पोस्ट करो, बेसिक एडिटिंग करो और बूम, तुम मिलियंस कमाओगे और अपने फेसलेस चैनल को ऑटोमेट कर लोगे। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। हम अक्सर ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं जिनकी पहली वीडियो सिंपल लगती है, एवरेज एडिटिंग, बेसिक कंटेंट और एक सिंपल सा थंबनेल, फिर भी उन्हें हजारों व्यूज मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम भी यही करेंगे और ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब हम अपलोड करते हैं तो सिर्फ 40 से 50 व्यूज मिलते हैं और फिर हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया है। हम अस्यूम करते हैं कि इन गुरुज की पहली वीडियो से ही बहुत सारे व्यूज आए, लेकिन सच कुछ और ही है। सायम ने कहा कि ये क्रिएटर्स अक्सर कई बार फेल होते हैं। वो उन फेलियर से सीखते हैं और तब जाकर वो नए चैनल्स शुरू करते हैं जो इवेंचुअली उनकी पहली वायरल वीडियो के साथ ब्रेक थ्रू करते हैं। ये कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता और एक सक्सेसफुल ऑडियंस बनाने के बाद भी ये एक हिडन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं हमें फूल करने के लिए, और हम बार बार इस स्कैम का शिकार बन जाते हैं। मैं इसके बारे में अगले पॉइंट में बात करूंगा। गलत एक्सपेक्टेशंस हमें लो क्वालिटी कंटेंट बनाने पर मजबूर करती हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें जल्द रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट सिर्फ फेलियर होता है। हमें YouTube को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। इसका मतलब है स्किल्स सीखना, जैसे एक व्यूअर को कैसे हुक करना है, यूनिक सॉल्यूशंस कैसे देने हैं, चैनल ब्रांडिंग, एडिटिंग और भी बहुत कुछ। पहले ये स्किल्स सीखो, फिर वीडियोस बनाना शुरू करो, तभी असली सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब बात सीखने की आती है तो हमें लिटरली इन गुरुज के थ्रू फूल किया जा रहा है।
तो ज्यादातर क्रिएटर्स यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं? ऑब्वियसली वो सर्च करते हैं कि यूट्यूब पर कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे ज्यादा व्यूज लाना है या सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाना है। और तुम इन टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस पाओगे। अपने चैनल्स के ऊपर वो बार बार एक ही सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाते रहते हैं और हमें क्या मिलता है? सच कहूँ तो कुछ भी नया नहीं मिलता, क्योंकि वो हर वीडियो में सेम स्ट्रेटजीज रिपीट करते हैं। वीडियो आइडिया अच्छा रखो, स्क्रिप्ट अच्छी लिखो, एंगेजिंग एडिटिंग करो, पैकेजिंग अच्छी करो और सो ऑन। और ये सब हमको पता है, लेकिन हम सिर्फ उनकी वीडियोस पर व्यूज लाने और पैसा कमाने में मदद करते हैं, जबकि हमें असली वैल्यू नहीं मिलती। हम न तो स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं, न एडिटिंग, न CTA, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन टॉपिक्स को एक वीडियो में क्लैरिटी के साथ सही तरह कवर करना इम्पॉसिबल है। तो अपना टाइम इन रिपीटेड वीडियोस पर वेस्ट करना बंद करो। अगर तुम्हें सच में सक्सेसफुल होना है तो एक टाइम पर एक स्किल को डेप्थ में सीखो। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट राइटिंग। इसके लिए तुम ये देख सकते हो, थंबनेल के लिए तुम ये देख सकते हो, और इसी तरह आगे बढ़ो। प्रैक्टिकली सीखो और हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करने पर फोकस करो। और एक और स्ट्रेटेजी है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। रियलिटी समझने से पहले मैं ये मानता था कि फेसलेस चैनल्स क्लिकबेट थंबनेल्स यूज नहीं करते, लेकिन कुछ वीडियोस देखने के बाद मैं स्टन्ड रह गया। अक्सर पूरी वीडियो थंबनेल से मैच ही नहीं करती। क्लिकबेट थंबनेल्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करें, एग्जैजरेटेड या मिसलीडिंग विजुअल्स के साथ। मकसद होता है थंबनेल को इतना आई कैचिंग बनाना कि लोग वीडियो पर क्लिक करने से खुद को रोक ना सकें, चाहे इसका मतलब ये हो कि वीडियो जो डिलीवर करती है उससे ज्यादा प्रॉमिस करना। ये तुम्हारा CTR बढ़ा सकता है, लेकिन हमेशा रिटेंशन इम्प्रूव नहीं करता। फिर भी बहुत सारे चैनल्स हाई रिटेंशन रेट्स अचीव कर लेते हैं, पर वो ये कैसे करते हैं? चाहे थंबनेल एग्जैक्ट ना हो, उनकी वीडियोस फिर भी व्यूअर एक्सपेक्टेशंस को मीट करती हैं। असल में वो स्टोरी टेलिंग जैसी वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स और एक पे ऑफ डिलीवर करके व्यूअर्स को एंगेज रखते हैं। तो क्लिकबेट उतना बुरा भी नहीं जितना लगता है। और आखिर में एक इश्यू जो हर फेसलेस चैनल के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारे गुरुज कहते हैं कि फेसलेस चैनल स्टार्ट करना आसान है, क्योंकि तुम सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हो। बस फाइवर या अपवर्क जाओ, एक स्क्रिप्ट राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर और थंबनेल डिजाइनर हायर करो। वो क्लेम करते हैं कि तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बस इन स्टेप्स को फॉलो करो और तुम बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन अगर तुम इस तरह अपना चैनल ग्रो कर भी लो तो तुम्हारी अर्निंग्स कुछ ऐसी दिखेगी। तो क्या आउटसोर्सिंग एक बुरा ऑप्शन है? देखो, आउटसोर्सिंग यूजफुल है, लेकिन शुरू से सब कुछ आउटसोर्स करना एक गलत आइडिया है। सिर्फ $10 में हर पार्ट को हैंडल करने के लिए लोगों को हायर करना रियल सक्सेस तक नहीं ले जाएगा। एक चैनल ग्रो करना एक बिजनेस चलाने के जैसा है, लेकिन शुरू में ज्यादा इन्वेस्ट करके तुरंत हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना गलत है। जो पैसा तुम वीडियोस बनवाने में लगा रहे हो, अक्सर यूट्यूब तुम्हें उस वीडियोस के लिए उतना पे नहीं करता। इसमें प्रॉफिट देखने के लिए तुम्हें महीनों या सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। हमेशा याद रखो, आउटसोर्सिंग एक टूल है, शॉर्टकट नहीं। काम खुद करना तुम्हें एल्गोरिदम समझने और ये जानने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसलिए कम से कम 1 साल तक सब कुछ खुद हैंडल करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद ही आउटसोर्सिंग शुरू करो। लास्ट में सयम ने फेसलेस चैनल्स की सक्सेस के पीछे की रियलिटी रिवील की। उसने 4 सॉलिड पॉइंट्स शेयर किए जो सबको पता है, लेकिन उसने इन्हें एक ज्यादा प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन किया। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हर फेसलेस चैनल जो जल्दी सक्सेसफुल होता है एक कॉमन नीच शेयर करता है, जैसे मनी, यूट्यूब ग्रोथ या ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जो नीच तुम चूज करते हो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि तुम्हारा चैनल कितनी जल्दी ग्रो करेगा। तो अपने नीच को वाइजली चूज करो। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि मैं उन गुरुज जैसा लग रहा हूँ, लेकिन तुम समझते नहीं कि स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। सैम ने कहा कि सब कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग पर डिपेंड करता है। एक वायरल वीडियो में स्क्रिप्ट फाउंडेशन होती है। ये व्यूअर को हुक करती है, स्टोरी टेलिंग का यूज करती है और अंत में एक पे ऑफ डिलीवर करती है। एल्गोरिदम की असली की है रिटेंशन। जितनी देर तक व्यूअर्स तुम्हारी वीडियो देखते हैं, उतना ही यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को होम पेजेस और अप नेक्स्ट सजेशंस में पुश करता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग को डेप्थ में सीखना शुरू करो। मेरी रिकमेंडेशन पर तुम ये वीडियो देख सकते हो बेटर लर्निंग के लिए। तुम शायद सोचते हो कि एडिटिंग सिर्फ क्लिप्स कट करने और म्यूजिक ऐड करने तक होती है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा है।
स्वयं ने कहा कि एडिटिंग एक वीडियो को बना या बिगाड़ सकती है। ये सिर्फ वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए नहीं होती, ये व्यूअर्स को एंगेज्ड रखने के लिए होती है। क्विक कट्स, रेलेवेंट विजुअल्स ऐड करना और राइट मोमेंट्स पर इफेक्ट्स का यूज करना लोगों को देखते रहने पर मजबूर करता है। व्यूअर्स का अटेंशन स्पैन्स बहुत शॉर्ट होता है, तो अच्छी एडिटिंग रिटेंशन को मेंटेन करने में मदद करती है, जो तुम्हारी वीडियो को एल्गोरिदम में बूस्ट करती है। प्रॉपर एडिटिंग टेक्निक्स सीखना एसेंशियल है। प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, जो तुम्हारे नीड्स के हिसाब से देख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन पर तुम इस चैनल से अच्छे लेवल की एडिटिंग सीख सकते हो। थंबनेल सिर्फ एक आफ्टर थॉट नहीं है, ये तुम्हारी वीडियो की सक्सेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक अच्छा थंबनेल एक बुक कवर की तरह होता है। ये सबसे पहली चीज है जो लोग देखते हैं और ये डिसाइड करता है कि वो क्लिक करेंगे या नहीं। थंबनेल को स्टैंड आउट करना चाहिए, अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए और अंदर क्या है उसका हिंट देना चाहिए, बिना सब कुछ रिवील किए। एक ग्रेट थंबनेल तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकता है, जो यूट्यूब को तुम्हारी वीडियो रिकमेंड करने में मेजर फैक्टर होता है। सिंपल चीजें जैसे बोल्ड टेक्स्ट, ब्राइट कलर्स और क्लियर विजुअल्स बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। थंबनेल गेम को मास्टर करने और स्टैंड आउट करने के लिए तुम ये वीडियो चेक कर सकते हो। अगर तुम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।